अपने लोगों के अंदर भाव नहीं है, इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं। गुरु दीक्षा का मतलब है प्रभु से हमारा संबंध करा देना, जैसे श्री पुष्टि मार्ग में इसे ब्रह्म संबंध कहते हैं, ब्रह्म संबंध। अब हमारे जब सदगुरुदेव ने प्रिया प्रीतम की शरण कर दी, समझना ये भावदेश का विषय है, क्रिया का नहीं। गुरुदेव ने शरणागत किया है, किसके किया है? श्यामा श्याम के किया है। हमको श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर दिया, कर देंगे नहीं। शरणागत मंत्र का मतलब समझते हो? समर्पित कर दिया। अब हम भले भागें, हम भले लड़खड़ाएं, हम भले विषयों में सुख बुद्धि रखें, लेकिन वो छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया। श्यामा श्याम की शरण गुरुदेव ने किया है, कोई मजाक नहीं। गुरुदेव हैं जिन्होंने हमें श्यामा श्याम की शरण में किया, और श्यामा श्याम कैसे? सर्व सामर्थ्यशाली। अब वो हमारी दुर्गति नहीं होने देंगे। ये जहां ठसक आई तो भजन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप भजन होने लगता है। गुरु चरणों में यदि हमारी पूर्ण आश्रय वृत्ति हो, और जो मंत्र मिला है उससे बढ़कर ना सृष्टि में कोई मंत्र है और ना उससे बढ़कर कोई सिद्धि है। हम पूर्ण हो गए। आज हमें गुरुदेव ने दीक्षा दे दी, आज हम पूर्ण, आज हम कृतकृत्य हो गए, ऐसा अनुभव, क्योंकि आश्रय दृढ़ है ना। तो मंत्र दीक्षा का तात्पर्य है गुरुदेव ने हमें भगवत संबंध से युक्त कर दिया। अब हमारे हृदय में दृढ़ भावना हो जानी चाहिए कि हमारे संबंधी श्यामा श्याम है, वो हमारा पतन नहीं होने दे सकते, वो हमें भ्रष्ट नहीं होने दे सकते, वो हमारी दुर्गति नहीं होने दे सकते, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमको समर्पित किया है श्यामा श्याम की शरण में। और फिर जिनको महामहिमा में प्रेम समुद्र का सार निज मंत्र मिल चुका है, अगर उनके हृदय में यह ठसक नहीं आई कि हम श्री जी की सहचरी है, तो इसका तात्पर्य है कि प्रथम में गलती हो चुकी, अभी वो गुरुपाद आश्रित नहीं हुए, और दूसरी तीसरी सीढ़ी में छलांग लगाने की कोशिश की और लड़खड़ा के गिर गए। उनके अंदर निष्ठा नहीं आ पाई। सबसे पहला भाव गुरु चरणों का आश्रय, और दूसरा उनसे दीक्षा लेना, और तीसरा शिक्षा दी, जो शिक्षा दे रहे हैं उपासना की। गुरुदेव क्रियात्मक शिक्षा के द्वारा भक्त को भक्ति रंग में रंगते हैं। यह क्रियात्मक शिक्षा है। पाठ, अष्टप्रहर, श्री स्वामी जी की सेवा, कैसे जो भक्तों के साथ आचरण करते हैं वो हमें क्रियात्मक शिक्षा दे रहे हैं। जो प्रभु के साथ सेवा करते हुए वर्ताव कर रहे हैं वो हमें क्रियात्मक शिक्षा दे रहे हैं। जो गुरुदेव भक्ति उपासना संबंधी हमें क्रियात्मक शिक्षा दे रहे हैं, उसको मन वचन कर्म से स्वीकार कर ले, तो आगे के जितने अंग हैं वो सब अपने आप उसमें जागृत होने लगेंगे। इसीलिए सबसे पहला है गुरुपादाश्रय। यदि गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया और साधन भजन खूब कर रहा है, तो उस साधन भजन का फल होगा गुरु चरणों का आश्रय, तब उसकी उपासना का रंग आएगा। जब तक आचार्य शरणागति नहीं, गुरु शरणागति नहीं, तो पक्का समझ लो ये रंग आने वाला नहीं। साधन भले करते रहो, साधन करते हुए अनेक युग बीत सकते हैं, लेकिन यह प्रेम रंग नहीं आने वाला। यह प्रेम रंग तभी आता है जब रसिक सदगुरुदेव की कृपा कटाक्ष का भाजन बन जाते हैं। इसलिए हमारी आंतरिक निष्ठा गुरु चरणों के दृढ़ आश्रित हो, और जो मंत्र मिला है और उसका हम स्वाद निरंतर लेने की चेष्टा करें, हर समय उसे सुनते रहें, हर समय उसे रटते रहें। अब इससे बढ़कर और क्या वस्तु हो सकती है? गुरुदेव ने अपना जीवन तुम्हें दे दिया, उनका जीवन है ये मंत्र, उनका जीवन है ये उपासना। ये तो बड़े दुर्भाग्य है जो मंत्र और उपासना प्राप्त होने के बाद भी जगत के भोगों में रति किए हुए। इसलिए गुरुपादाश्रित होकर गुरु मंत्र जो गुरु जी के द्वारा मिला है और जो गुरु जी के द्वारा शिक्षा मिली है उसको जीवन में उतारा जाए, तो भक्ति